नमस्कार, मैं गोविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सोशल नेटवर्क के साइड इफेक्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है उससे कहा जा सकता है कि सोशल नेटवर्क पे अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो थोड़ा भी आपको भी सावधान रहना होगा। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा में जुड़ रही हैं जो विक्टिम हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं से उनके मन में दुख इस बात का है कि हम किसे दोस्त माने और किसे दुश्मन। पाखी राठौड़ है हमारे साथ। राठौड़ पाखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये घटना किस तरह से हुई? ये सिर्फ ग्रुप का हुआ है। ग्रुप में मैं उन लड़कों को किसी को जानती भी नहीं थी, ना मैं किसी से मिली आज तक, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है। इन लोगों ने ऐसे ऑल ऑफ सडन ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब आपके नंबर को हैक किया गया? यस, एग्जैक्टली। लोग कहते हैं कि वो मेरे नंबर को हैक करके किया है, बट मैं ये कहती हूँ कि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। मैंने उनको कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं, उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला मुझे, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी कभी। तो फिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है? वो एक्चुअली सिर्फ थोड़ी सी जेलस होती है। वो लड़की जो है जिसका नाम है तनिषा सिंह, तो वो मुझसे काफ़ी जलती है। तो ये 3 साल पहले का हुआ। 3 बार मतलब नाटक हो चुके हैं। वो भी मॉडल है? वो मॉडल अपने आप को कहती है, बट वो कहीं नज़र तो आती नहीं है मुझे। कहने के लिए कहते हैं। मुंबई में कौन ऐसा बंदा है जो बोलता है कि मैं मॉडल ना हूँ? तो वैसे में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जलती है मुझसे, क्योंकि 3 बार उसने पंगा लिया था, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था। सर पानी के ऊपर से गुजर चुका था। मैसेज भेजने का मामला है, और इनके नंबर से अगर किसी और के पास मैसेज जाएगा, कोई भी फोटो भी जाएगा, तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही आम बात है कि सामने वाले को लगेगा कि पाखी ने ये मैसेज भेजा। एग्जैक्टली। जब रिस्पॉन्स आपको सामने वाले से कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पता भी नहीं है। 11 पेजेस की चैटिंग हो गई एंड मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये कैसे हो गया। आपको किसी ने बताया कि आपके नंबर से कोई गलत मैसेज आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रुप में डाला सीधा। सुल्तान नाम का बंदा है, उसने ये लोग सब लोग ना एक ग्रुप में चल रहा था पहले से। मैंने बोला क्यों कीचड़ में पत्थर फेंकना, तो मैंने उस ग्रुप से इन लोगों को एग्जिट करवा दिया। मैंने बोला ठीक है, क्या ज़रूरत है मुझे करने की। फिर बाद में ये लोग दूसरे ग्रुप में ऐड हुए, ऑलरेडी ऐड थे। तो एक बंदी थी जिसने मुझे ऐड किया, बोला ये लोग है उसमें। मैंने ठीक है। पहचान की थी? पहचान की थी। तो मैंने बोला ठीक है, ऐड कर मुझे। बस मैं ऐड हुई और उस बंदे ने बोला, सुल्तान खान बोलता है तू इस ग्रुप में है, चल अब मैं तुझे करता हूँ क्या वजह से एक्सपोज और व्हाटएवर। ये सुल्तान वगैरह जिसकी मैं कोई मिली नहीं हूँ इस बंदे से। तो उस बंदे ने इतनी घटिया और अश्लील हरकतें, फिर उसने बोला ठीक है मैं तेरे फोटोज़ डालता हूँ। मैंने बोला ये क्या नाटक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने फ़ोटोज़ डालने शुरू किए। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार पूरे चैटिंग में उसने 5 बार डाले हैं, और सबको यही बता रहा है जो कोई बीच में आता है। शोषण की बात अक्सर आती है कि एक्सपोज करना चाहते हैं लोग एक दूसरे को। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं उनका जो मकसद होता है ये होता है कि ब्लैकमेल करें। एग्जैक्टली, लगता है कि वाकई ऐसा ही मामला? यस, बिल्कुल। उसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो लोग मुझे कहते हैं, पहले से ही कह भी रहे हैं, और मुझे फ़ोन भी आया था कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो आपके फेक वीडियो और हाँ जी, धमकी भरे कॉल्स आए हैं मुझे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। जब आप वर्सोवा पुलिस स्टेशन गई तब किस तरह से, मतलब वहाँ पे? हाँ जी, मिस्टर काले जी हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका, बहुत सपोर्टिव है। वो जाते ही उन्होंने FIR दर्ज करवाया, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने मुझे कहा, एक आश्वासन दिया कि आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। और एक गिरफ्तारी भी हुई? एक गिरफ्तारी हुई है। अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, अभी तक नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? उनको, मुझे ये जानना है कि हु इज़ द मास्टरमाइंड, कौन ऐसा गेम, दोस्तों में दोश्मनों में कोई भी हो, हम कैसे किसी पे विश्वास कर सकते हैं? और मेरे ही खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचाने की वजह क्या है? दोस्त नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। मैं इनसे कहीं मिली नहीं हूँ। अगर मैं मिली होती तो मुझे मालूम भी पड़ता, चलो मिले हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे में खाते हैं, बैठते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ छोटी सी जलस होती है ना, आपको पता है कि जस्ट मेरे फोटोज़ आते हैं और उसके फ़ोटोज़ आते हैं, तो उसके फ़ोटोज़ में कमेंट्स नहीं आते हैं, मेरे फ़ोटोज़ में ढेर सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो उसको लगता है जलस, तो उसने ये कर दिया। आपको बताओ, कलाकार मॉडल के तौर पर कितनी तकलीफ हुई? मुझे तो होगी ना, क्योंकि मेरे पास, आपके करियर पे क्या साइड इफेक्ट हुआ? बिल्कुल, मेरे पास 2-3 मूवीज़ आ रही थी, मिल भी गई थी, सारे के सारे पोस्टर लगने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गया कि भाई तुम्हारा केस चल रहा है, अब तुम्हें हम नहीं ले सकते। काफ़ी मूवीज़ हम करने जा रहे थे, एल्बम भी करने जा रहे थे, उसकी वजह से पूरा ड्रॉप आउट हो गया है। एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, अक्सर इंडस्ट्री में देखा गया है पाखी जी कि कुछ लोग
पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। Exactly. क्या आपके इस आरोप में उस तरह की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट पब्लिसिटी स्टंट काइंड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। मुझे अगर पब्लिसिटी करवानी होती तो कुछ ढंग से करवाती, बट ये जो हुआ है ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, और मेरे नाम का इन लोगों ने इस तरह मेरी इज्जत उछाली है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि उस पर 256 पीपल्स थे ऑलरेडी ग्रुप्स में, उनमें से किसी बंदे ने कोई भी उंगली नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये 4 बंदे क्यों बीच में बोले, जिनका नाम है अर्श सिंह, सुल्तान खान, स्पर्श शर्मा और तनिषा सिंह। ये लोग ही कंटिन्यू इनकी बातें चलती रही, मतलब अब्यूजिव वर्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जिसको हम दिखा भी नहीं सकते आप। एग्जैक्टली, वो इतने शर्मनाक है। एक लड़की के नंबर से इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो समझा जा सकता है कि वाकई कितनी तकलीफ हो सकती है किसी को। आने वाले दिनों में और क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ये बेल ऑफेंस वाला सीन रखा है तो मुझे उस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो रही है फ़िलहाल। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे शख्स लोग जो हैं, जो पकड़े जाएंगे तो तब उनको पता चलेगा कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या बीती है। उनकी वजह से मैं मेडिकल, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, पिल्स वगैरह लेना पड़ रहा है। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई हूँ कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कर रही हैं आप? सुरक्षा को लेकर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने कंप्लेंट कर रखी है पुलिस स्टेशन में। लोग कौन हो सकते हैं? वही लोग? मे भी वही हो सकते हैं, क्योंकि जब कहते हैं कि केस वापस कर लो तो इसका मतलब तो वही लोग हैं। कोई और मैटर होता तो समझ में भी आता। तो जाहिर तौर पर जब एक कलाकार के साथ ऐसा होता है तो ऐसे में हर किसी को बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास कोई गलत मैसेज आ रहा है तो आप अचानक उसको लेकर परेशान ना हो, कहीं ना कहीं से उसकी खोज खबर हो। आपने भी सोचने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल। आपने किस तरह से पता चला आपको कि मैं गलत तरीके से पेश हो रही हूँ? पहले तो मैं एकदम चौंक करने में आ गई। मैंने बोला ये मैसेजेस कौन भेज सकता है, कैसे भेज सकता है, क्योंकि नंबर तो मेरे पास है, सिम कार्ड मैं यूज़ करती हूँ, अभी ये मैं यूज़ कर रही हूँ। देन कैसे कोई 210 211 में 1 मिनट के अंदर कोई 8 पेजेस कोई मेरे नाम का चैटिंग कर रहा है, मुझे कल्प्रिट साबित कर रहा है, और मेरे बारे में काफ़ी कुछ बोल रहा है, मेरी फ़ोटोज़ डाल रहा है, गूगल से निकाल के सब कुछ कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? आई जस्ट रियली वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। अगला कदम क्या होगा ये भी बहुत जरूरी है जानना। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी तो मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन, हाँ जी, अभी वहाँ से, हाँ जी, वहाँ से जैसे ही वारंट मिलेगा इन लोग को, ये लोग पकड़े जाएंगे, तब मुझे कुछ समझ में आएगा। अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल उस वजह से काम ही नहीं कर रहा है। इस बीच कोई काम आएगा तो कर पाएंगे ढंग से आप, कि टेंशन में ही रहेंगे? नहीं, कर तो लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि हु इज़ द मास्टरमाइंड, इस जो पूरी चैटिंग के पीछे कौन है वो षड्यंत्र रचाने वाला, और मैं ही क्यों? जहाँ 256 पीपल्स हैं उसमें गर्ल्स भी हैं, गाइज भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही निशाना क्यों बनाया, मुझे ये जानना है। और ये जानने का जो ठेका लिया है हाँ जी, ये तो कलाकार का काम होता है कि हम तो जानेंगे ही, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से एक कलाकार की जिंदगी में वो क्षण बहुत ही खतरनाक होता है जब वो मानसिक रूप से परेशान होता है, और निश्चित रूप से जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तब साइबर क्राइम में जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से ये सोचना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, और यही कारण है कि पाखी राठौड़ ने अपने खिलाफ जो भी हो रहा है उसके खिलाफ कदम उठा दिया है, और उनको लगातार सफलता मिल रही है वर्सोवा पुलिस स्टेशन। एग्जैक्टली, और मैं इसलिए सामने आई हूँ ताकि मेरे साथ जो हुआ वो सामने वालों के साथ, किसी और बंदी के साथ ना हो जिंदगी में। क्योंकि वो थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि चुपचाप बैठ जाते, अन्याय के खिलाफ कोई अन्याय मतलब हाथ नहीं उठाता। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी आप जो बहुत ज्यादा चैटिंग करती हैं फेसबुक पे? मैं तो बस यही कहूंगी कि प्लीज टेक केयर ऑफ, जो भी जिससे भी चैटिंग कर रहे हो संभाल के चैटिंग करो, जिसको भी पहले समझो, जानो उसके बारे में कि कौन क्या कैसा है, कितना क्या कर सकता है। और अगर आप उसको ये भी हो सकता है कि अगर आप उनको ना करते हो, यानी कि जैसे होता है ना लव में फेल हो गया कोई बंदा, तो वो भी ऐसी हरकतें कर सकता है। हाँ, एक तरफा लव, आई थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लड़की का मामला है, लड़की ने मुझे पहले से बोल के रखा था, तो एक जेलस फीलिंग आ रही थी उसके अंदर से पहले से। तो मुझे लगता है पूरी मास्टरमाइंड लड़की ही है, उसका नाम है तनिषा सिंह। मेरा तो पूरा उसी पे है कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वही हो सकती है। पुलिस को सब बता ही दिया होगा? हाँ जी, पूरा बता दिया, बिकॉज वो एक एजेंसी चलाती है, तो वो मुझे उस चीज़ में खींचना चाहती थी। आप समझ गए होंगे कौन सी एजेंसी। तो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं रखती,
तो मेरे ख्याल से वो मुझे इस तरह बदनाम करके अपने अंदर खींचना चाह रही थी। वो एक एस्कॉर्ट एजेंसी चलाती है, सुनने में आया था, तो तो इसके हो लिए। सकता है आपको बिग बॉस में भी बुला लिया जाए। बिग बॉस भी ठीक है, लेकिन ये जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कर क्यों सकती है, वो कैसे करेगी, क्यों किया उसने। खैर ये तो जवाब तो पुलिस देगी ही, और निश्चित रूप से जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो समाज के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आप आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्या ताकि क्या कोई लड़की खुले मन से घूम नहीं सकती? बिल्कुल घूम सकती है। क्या कोई किसी लड़की को हक नहीं बनता रात में दिन में कहीं भी जाए, बिना मतलब अपनी मर्जी से जिए, अपनी आज़ादी से जिए? यहाँ पे लोग क्यों किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? समाज का जो संस्कार है, जो गलत हाँ लोग जी, हैं, exactly. उनका संस्कार जब तक नहीं बदलेगा बिल्कुल। तब तक कलाकार हो या जो भी विक्टिम होते हैं उनको कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और आप साइड इफेक्ट का सामना कर रही हैं। हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में इस चक्कर से आप निकल जाएं और जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं एक बार जरूर विचार करें, आत्मचिंतन करें कि हम जो भी फेसबुक पे या भी सोशल नेटवर्क पे करते हैं वो जायज़ है या नहीं। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।